हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू दिस चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं लीड कोड पे गार्डियन हूँ और मैंने 1000 से भी ज़्यादा डीएसए के क्वेश्चंस वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे सॉल्व किए हुए हैं। तो मैं आपके इस फेज़ से गुज़र चुकी हूँ और मैं आज समझती हूँ कि आपको मेरे से बेहतर नहीं कोई समझ पाएगा और पढ़ा पाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 3423 और ये इजी लेवल का क्वेश्चन है और हमें मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट्स इन सर्कुलर एरे को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि सर्कुलर एरे होता क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए कि मेरा एक एरे है AR, ठीक है, और इस एरे में ये मान लीजिए मेरा एरे है जिसकी लेंथ है 5, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 हैं, ठीक है। तो सर्कुलर ये तो एक नॉर्मल लीनियर एरे हो जाता है जिसमें कि ये स्ट्रेट होता है। सर्कुलर एरे में और कुछ नहीं होता है। ये वाला जो हमारा बस लास्ट एलिमेंट होता है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाता है इसमें। अगर मैं इसकी और क्लियर विजुअलाइजेशन करूँ आपको तो ये कुछ ऐसा दिखता है। मैंने एक अगर सर्कल बना दिया, आप सर्कल के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। 5 एलिमेंट हो गए और मान लीजिए कि ये मेरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इसमें आपको पहले दिखाया था कि यहाँ पे जो फोर्थ ये वाला यानी कि फर्स्ट एलिमेंट था और लास्ट एलिमेंट था, ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे। और देखिए यही सॉरी और इसमें देखिए यही चीज़ हुई है। जो हमारा लास्ट एलिमेंट था वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है ये इस सर्कुलर एरे में, ठीक है। तो ये इसमें बस ऐसे ही है कि rather than considering an array to be of kind of similar to a straight line, हमें बस उसे एक सर्कल एरे में कंसिडर करना है जिसमें आपका इवन फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट भी एक कंटिन्यूएशन में ही है। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट एलिमेंट को एनकाउंटर करने के बाद आपका एरे फिनिश हो जाएगा। इट विल सिंपली भी लाइक आपके लास्ट एलिमेंट के ख़त्म होने के बाद आपका ये फर्स्ट एलिमेंट पे ये दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें इस एरे में जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड आउट करना है एडजेसेंट एलिमेंट। एडजेसेंट मतलब जो अगल बगल में होते हैं। तो अगर हमें मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हमें सिर्फ ये वाला सीरीज़ नहीं देखना होगा, हमें एक और केस जिसमें कि पहला और लास्ट का भी डिफरेंस स्टोर हो, हमें वो भी देखना होगा। तो क्यों ना हम इसमें ऐसे ही डायरेक्ट हमारी अप्रोच रहे। पहले चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आए। गिवन अ सर्कुलर एरे नम्स फाइंड सी, ये तो सिंपल सा है, बस इसमें यही है कि 1 2 4। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 के बीच जो डिफरेंस आ रहा है एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब या तो आप पहला दूसरा लें या तो दूसरा माइनस पहला लें। एब्सोल्यूट मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपका 1 आ रहा है, फिर आपने थर्ड और सेकेंड में माइनस किया तो आपका 2 आ रहा है। लेकिन जब आपने सेकेंड और फर्स्ट यानी कि लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट में माइनस किया तो आपका 3 आ रहा है। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी 3 आ रही थी। तो बस इसमें हमें ऐसे ही करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के पहले हम लॉजिक को समझ लेते हैं। ऐसे तो कुछ है नहीं लॉजिक इसमें,
डेफिनेटली इसमें हमें ऐसे करना पड़ेगा कि पहले ही हमारे पास एक एलिमेंट होगा मैक्सिमम, जिसमें कि हम ऐसा करते हैं कि स्टोर कर लेते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस जो रहेगा, जो हमारा एरे रहेगा उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा माइनस उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, इसी के हम डिफरेंस को हम स्टोर कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि यही हो सकता है एक सिंपल सी अप्रोच इसकी, राइट। अब बस इसके बाद सिंपल हमें यहाँ पे फॉर लूप में ट्रेवर्स करना होगा। हम इंट आई को 1 से लेके चलेंगे, आप या तो 0 से लेके n-1 तक चलिए, या तो आप 1 से लेके n तक चलिए। क्या मैं कह रही हूँ, या तो आप 0 से n-1 तक चलिए, या तो आप 1 से n तक चलिए। डिफरेंस देखिए सेम ही आ रहा है इन दोनों में, n-1 और n-1 का ही है, ठीक है। यहाँ पे गए हम, मैंने 1 लिया हुआ है तो मैं n तक जाऊँगी और मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूँगी। और बस अब सिंपल जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ था मैक्स, ये जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ है, अब इससे बस मैं क्या करूँगी कि मैथ डॉट मैक्स लगा दूँगी, बिकॉज आखिर में पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मुझे से पूछी गई है तो यहाँ पे मैंने मैक्स लगा दिया, जो कि यही वेरिएबल था, और नम्स ऑफ आई होगा जो कि करंट एलिमेंट होगा, माइनस नम्स ऑफ आई -1, ठीक। बस ये ऐसे होता जाएगा और आपको बस ये रिटर्न कर देना रहेगा मैक्स को, ठीक है। अब मैंने इसमें जो बताया कि आप इसे भी देख लीजिए, लाइक मैंने जो ये बताया कि ये मान लीजिए मैंने इसमें क्या कर दिया कि इसको मैं 0 ले रही हूँ, ठीक है। तो 0 की जगह मैं फिर अब n की जगह इसको n-1 कर दूँगी। तो मैक्सिमम में क्या होगा कि मैंने जब इसको 0 से स्टार्ट किया और ये n-1 तक गया है, ठीक है। तो अब क्या होएगा कि ये 1 और i+1 हो जाएगा। मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि मेरा जो एरे मुझे मिला हुआ है वो मिला है 3, 4, 5, ठीक है। तो ये 3, 4, 5 मिला, इसकी अगर हम इंडेक्सिंग कर लें तो ये हो जाएगी 0, 1 और 2, ओके। तो अगर मैं इस वाले केस को फॉलो करूं तो क्या होगा कि पहले ये इसे लेगा और फिर ये इसे लेगा और फिर इसे लेगा, राइट। दैट इज़ मैथ यहाँ पे ABS भी रहेगा, ओके, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पहले या तो ये कर लेगा कि 3 - 4 का ABS, तो ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है। फिर ये 1 पे आएगा और ये सिर्फ n-1 तक ही जाएगा। तो अगर इसकी लेंथ 3 है यानी कि ये सिर्फ 2 तक ही आएगी, सॉरी n-1, तो यानी कि 2 से लेस तक है, यानी कि जो इसका काउंटर है वो सिर्फ 1 तक ही आएगा, राइट, क्योंकि n-1 तक से भी कम होना चाहिए। तो अगर इसकी लेंथ मेरी 3 है तो यानी कि जो इसका काउंटर है वो n-1 से कम यानी कि 2 से कम तक होना चाहिए, यानी कि वो इसका काउंटर 1 तक आएगा। तो पहले ये 0 पे था तो हमने डिफरेंस इसका 0 और 1 का लिया, अब ये 1 पे आएगा तो ये 1 और 2 का लेगा। जो मेरी पहली वाली अप्रोच थी, जब ये 1 होता इसकी जगह अगर 1 होता और ये n-1 होता, ये सिर्फ n तक होता, राइट। तो ये यहाँ से इसका और इसका डिफरेंस लेता, फिर यहाँ पे आके इसका और इसका डिफरेंस लेता, बस दोनों में आपकी सेम ही चीज़ हो रही थी। एक तरीका और है, अगर आपको नहीं चाहिए कि आप इसमें पहले से ही ये एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करके रखें नंबर की,
फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की, तो इसका एक और तरीका है। ये तरीका आसान है, ये होता है मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, तो मॉड्यूलस वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली मॉड्यूलस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका परसेंटाइल का जो सिंबल होता है उससे होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम सिंपली जो है नंबर को हम 0 से लेके n तक कंप्लीट ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, लाइक मान लीजिए कि आपकी वैल्यू है एंड i इज़ इक्वल टू 0 और i इज़ लेस देन एंड इक्वल टू n। ठीक है, और आपने ले लिया i प्लस प्लस। तो होगा क्या कि जब यहाँ पे आपका n पे आएगा, राइट, और हम क्या करेंगे, हम सिंपली i मॉड्यूलस n फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिक सी बात है कि जब तक हमारी वैल्यू n से छोटी होगी हमारी वही वैल्यू रिटर्न होगी। मान लीजिए n मेरा 5 है, तो 0 से लेके 4 तक जो वैल्यू है, मान लीजिए 0 परसेंटाइल 5 0 ही होता है, राइट। वैसे 1 परसेंटाइल 5 1 ही होता है, 2 परसेंटाइल 5 2 ही होता है, और ये 4 तक सेम रहेगा। पर जब 5 परसेंटाइल 5 हम निकालेंगे तो ये 0 आएगा, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय 5 में रिमाइंडर हमारा 0 निकलता है, राइट। तो वही चीज़ है कि हम इसमें जब i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n एंड i प्लस प्लस करेंगे, तो हम बस अब इसमें क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट डिफरेंस i परसेंटाइल n की निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को कोट करके देखते हैं और फिर हम सेकंड अप्रोच को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंथ स्टोर कर लेंगे जैसा कि होता है। फिर जैसा मैंने बताया था कि हमें एक मैक्स वेरिएबल चाहिए जिसमें हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस जो कि पहले और लास्ट नंबर के बीच में होगा वो हम पहले से ही स्टोर कर देंगे। ठीक है, फिर हम फॉर लूप लगाएंगे जो कि मैंने कहा था मैं 1 से स्टार्ट करके n तक जाऊंगी। ठीक है, और मैंने कह दिया कि मुझे अब इसकी मैक्स वैल्यू चाहिए, मैक्स और मैक्स डॉट abs नम्स ऑफ i माइनस नम्स ऑफ i माइनस 1 की। ठीक है, और इससे बस हम सिंपली रिटर्न कर देंगे मैक्स को। और ये एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करते हैं। सबमिट करने में भी ये आसानी से एक्सेप्ट हो गया विथ 1 मिलीसेकेंड रन टाइम। ठीक है, ओके, तो अब हम इसकी सेकंड अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले मैं थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जैसे कि आपका मान लीजिए एग्जाम्पल है, छोटा ही एरे में लेती हूँ, मान लीजिए AR है 3 4 5। ठीक है, तो ये अगर आपका 3 4 5 एरे है, इसमें ड्रॉ नहीं हो रहा, 3 4 5 आपका एरे है। ओके, तो इसको हम अगर इंडेक्सिंग कर दें इसकी, तो ये 0 1 2 है, इसकी जो लेंथ है वो है 3। ओके, अब जो मैंने आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर जो ये बताया,
ऐसे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मैं अगर अपना जो फॉर लूप मैं ये चाहती हूँ कि मेरा फॉर लूप पूरा n तक जाए, यानी कि 3 के बराबर तक जाए। क्यों? क्योंकि जब ये 3 के बराबर जाएगा और उसमें मैं उसी का मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करूँगी तो मुझे 0 वैल्यू मिल जाएगी, जो कि वापस से इसकी इनिशियल वैल्यू है, राइट। तो मुझे बस इसी लॉजिक को यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ द सिंपल थिंग विच आई विल बी यूजिंग हियर। और इसे ऐसे करेंगे लाइक आपका बस जो है फॉर लूप वैसे ही जैसे पहले था वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये पूरा n तक जाएगा, ओके। और अब हम बस जो सिंपल मैक्स रहेगा इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो इसकी ABS की किसकी, अब इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो इसकी ABS की आपका जो मान लीजिए A था AR, उसके ith एलिमेंट या तो I परसेंटाइल nth एलिमेंट, यानी कि ये 1 है तो 1 परसेंटाइल 1 परसेंटाइल 3 1 ही आएगा, ठीक है, माइनस AR ऑफ I माइनस 1 का परसेंटाइल n, यानी कि ये 1 से स्टार्ट हुआ तो मुझे 1 मिला, फिर मैंने I माइनस 1 यानी कि 0 हो गया, ठीक है। तो 0 परसेंटाइल 3 वो भी आपका 0 ही आएगा, ठीक है। बस ये तो क्या होगा कि जब ये I इज इक्वल टू n हुआ, ठीक है, I इज इक्वल टू जब n होगा यानी कि 3 की वैल्यू होगी तो ये हो जाएगा 3 परसेंटाइल 3 which is actually 0 and this will be 3 minus 1 that is 2 percentile 3 which will be 2। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली 0 और 2 यानी कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का डिफरेंस ऐसे मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसे भी हम कोट करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी जो मेरी नेसेसरी चीज़ें हैं वो मैंने रख लेती हूँ, ओके। मैंने क्या कहा, हमें सिंपली बस लूप चलाना है I इज़ इक्वल टू 1 से I इज़ इक्वल टू कंप्लीट n तक, और जो एक मेरा वेरिएबल होगा इंट मैक्स, यहाँ पे अब मैं इसको 0 ले लूँगी, ठीक है। अब मैंने जब इसे 0 ले लिया तो बस मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स कॉमा मैथ डॉट ABS ऑफ नम्स ऑफ I परसेंटाइल n, ओके, माइनस नम्स ऑफ I माइनस 1 परसेंटाइल n, ओके, बस। और इसे रन करते हैं तो और ये इसके टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए, सबमिट करके देखते हैं और ये सबमिट हो गया, ओके। तो दोनों ही तरीके आसान हैं, आप दोनों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी सेम है। तो ये बस थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल है, इंट्यूटिव है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों के रन टाइम भी इवन सेम है 1 ms, राइट। तो इजी क्वेश्चन था, ओके। दोबारा कल मिलते हैं यहीं पे एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।